राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कारम में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत की कथा, सोमेश्वर व्रत का विधि विधान। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा, जो सावन मास में सुनी जाती है, प्रत्येक सोमवार को सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं। सोमवार रजनीपति चंद्रदेव का दिन है। चंद्रमा की दिशा करी चलने, नेत्र की पीड़ा होने, मानसिक अशांति तथा मन की चंचलता आदि विकारों के शमन के लिए चंद्रदेव का नियमित प्रत्येक सोमवार को व्रत करने का शास्त्रीय विधान है। इस रूप में यह सोमेश्वर व्रत कहलाता है और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा आराधना की थी और भगवान शिव भी द्वितीया के चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसलिए सोमेश्वर व्रत करते समय आप चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा आराधना भी अवश्य करें। वैसे अधिकांश व्यक्ति करते समय कोई पूजा नहीं करते, केवल कहानी सुनकर ही व्रत खोलते हैं। चंद्रदेव के नियमित सोमेश्वर व्रत करते समय आप न तो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देंगे और न ही उनके दर्शन करने के बाद भोजन करने का विधान है। इस दिन चंद्रदेव की आराधना करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। चंद्रदेव को श्वेत वस्तुएं परम प्रिय हैं। आपको पूजा करते समय धवल श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और पूजा में सफ़ेद फलों के बिना रंगे चावल, घी, दीपक प्रयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रहण की अशांति और उनकी विशेषता कृपा प्राप्त करने हेतु कुछ मास अथवा कार्य सिद्धि होने तक यह व्रत किया जाता है और इसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। भगवान शिव, मातेश्वरी पार्वती और चंद्रदेव के विशेष अनुग्रह और अंत में मोक्ष प्राप्ति हेतु लगातार 14 वर्ष तक यह व्रत करने का शास्त्रीय विधान है। इस व्रत के उद्यापन में उमा महेश्वर और चंद्रदेव का संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। उद्यापन सावन मास के प्रथम या तृतीय सोमवार को करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी की कमी न थी, परंतु उसके एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को चंद्रदेव और सोमेश्वर व्रत तथा चंद्रदेव और शिव जी की पूजन किया करता था तथा प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। और पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि यह सदैव आपके भक्तों पर दयालु है, उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी पूजा अर्चना क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कष्ट हुआ। वह पहले ही जैसा ही शिव जी का व्रत पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत होने पर साहूकार
कि स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर उसे अधिक खुशियां प्रकट न की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से लड़के के विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगे, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसको काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने गले साले अर्थात मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा था। उस शहर की राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से कान्हा था। उसके पिता को यह बात बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के लिए मना न कर दे। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा जाए। यह कार्य बड़ी सुंदरता से हो गया। फेरों के समय आज्ञा आया तो वह वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और तिलक आदि कार्य भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुन्नी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विवाह नहीं किया, बारात वापस लौट गई। इधर उस सेठ के लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा। लड़के और अपनी मामा को कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना और विलाप करना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगे, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, उसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा, हे महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया। शिव जी महाराज जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और मामा उसी तरह यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल ले जाकर बड़ी खातिर की। राजा ने कुछ दिन अपने यहाँ रखने के बाद बहुत सा दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आ जाए तब वो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आया है।
परंतु उसे विश्वास न हुआ। तब उसने मामा ने सपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेके आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता दूसरे को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं। सोमेश्वर विनती करते हैं, हे सोमेश्वर अविनाशी, प्रभु लखो लाज हमारी, मैं दुनिया शरण तिहारी, हे चंद्रदेव बलधारी। यह जालिम जगत मुझे बहुत सताए, कदम कदम पर बहुत नाच नचाए, क्या करूं कुछ समझ न आए, ऐसी है लाचारी, हे सोमेश्वर अविनाशी, मैं दुनिया शरण तिहारी। मुश्किल है इस भीषण दुखों में जीना, फटा जा रहा गमों का यह सीना, बुद्धि रही चकराए है, सुध बुध सभी बिसारी, हे सोमेश्वर अविनाशी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काम क्रोध मद लोभ से भरमाया, दिनों के फेरे ने मुझे बहुत सताया, टूट चुका हूँ मेरे प्रभु, है जीवन बाजी हारी, हे सोमेश्वर अविनाशी, मैं दुखिया शरण तिहारी। प्रभु सोमेश्वर अपना दरस दिखा दो, कृपा करो प्रभु सारे कष्ट मिटा दो, आया हूँ प्रभु तेरे शरण में, रखो लाज हमारी, हे सोमेश्वर अविनाशी, हे दुखिया शरण तिहारी। ये सोमेश्वर जी की आरती थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे कथा को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।